सभी को जय मसीह की एंड प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से सभी को स्वागत करता हूँ। आज हम भजन संहिता अध्याय 4 पर मनन करने जा रहे हैं, जिसका पद है 1 पद से 8 पद तक। आज का शीर्षक है शांति और विश्वास का मार्ग। एक ऐसा भजन जो हमारे व्यस्त और चिंतित जीवन में आत्मिक विश्राम और अस्थायी शांति का संदेश देता है। हमारे प्रिय एवं बहन एवं भाइयों, दाऊद इस वचन को शुरुआत जो करता है वह एक पुकार से करता है। वह कहता है, हे मेरे धर्म परमेश्वर, जब मैं पुकारूं तब मेरी सुन। यह शब्द सिर्फ प्रार्थना नहीं है हमारे प्रियो, यह एक दिल की गहराई से निकली पुकार है। जब हम जीवन के संघर्षों से थक जाते हैं, जब समस्याएं हमें चारों ओर से घेर लेती है, तब हमें भी दाऊद की तरह परमेश्वर से पुकारना चाहिए। हमें परमेश्वर के साथ उनके सम्मुख आना चाहिए, क्योंकि वही है जो हमारी सुनता है, वही है जो हमारी विपत्ति को विस्तार देता है। हमारे प्रिय एवं बहन एवं भाइयों, दाऊद आगे कहता है, क्रोध करो पर पाप मत करो। अपने बिस्तरों पर मन में सोचो और चुप रहो। इसका क्या अर्थ है? हमें सिखाता है कि जीवन में परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, हमें अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। हमें रात को विश्राम करते समय आत्मचिंतन करना चाहिए। क्या मैं आज किसी को चोट पहुंचाई या पहुंचाया? क्या मैंने परमेश्वर के अनुसार आचरण किया? या आत्म जांच हमें जरूरी है, आत्मिक उन्नति की ओर ले जाती है। दुनिया हमें बार बार यह कहती है, हमें कौन भलाई दिखाएगा। लोग पैसे, प्रसिद्धि और भौतिक सुख में भलाई ढूंढते हैं, लेकिन दाऊद क्या कहता है? हे यहोवा, अपने मुख की ज्योति हम पर चमका। सच्ची भलाई उस परमेश्वर की उपस्थिति में है। जब उसका चेहरा हम पर चमकता है, तब हमारे जीवन में शांति आती है, आनंद आता है। और फिर आता है एक अद्भुत वचन। यहाँ पे दाऊद कहता है, मैं शांति से लेटकर सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा, अकेला तू ही है जो मुझे सुरक्षित रखता है। यह केवल नींद की बातें नहीं है हमारे प्रिय, यह उस गहरी आत्म विश्राम की बातें हैं जो केवल परमेश्वर में विश्वास करने से आता है। जब हम अपने जीवन, अपने परिवार, अपने भविष्य को पूरी तरह परमेश्वर के हाथ में सौंप देते हैं, तभी हमें वह शांति मिलती है जो संसार हमें नहीं देता हमारे प्रिय। इस भजन के माध्यम से हम सीखते हैं कि शांति खोजने के लिए हमें परमेश्वर के पास आना होगा। हमारे प्रिय एवं बहन भाइयों, हमें अपने क्रोध, चिंता और भटकाव को त्याग कर आत्मचिंतन और विश्वास का मार्ग चुनना होगा। हमें यह समझना होगा कि सच्चा सुख न तो धन में है, न ही प्रसिद्धि में है। वह तो सिर्फ परमेश्वर की उपस्थिति में है, परमेश्वर की महिमा में है, परमेश्वर की अनुग्रह में है। आज हम जब अपने घर जाएं, या आप किसी भी काम में क्यों ना हो, आप किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, एक पल रुकें, अपने हृदय को परमेश्वर के सामने खोलें, अपनी चिंताओं को उसके चरणों में रखें और दाऊद की तरह कहें, मैं शांति से लेटकर सो जाऊंगा, क्योंकि तू ही मुझे सुरक्षित रखता है। हमारे प्रिय बहन एवं भाइयों, परमेश्वर से कहें, परमेश्वर प्रभु यीशु, हमें आप आशीष दे, उस अनुग्रह को दे, हमारे जीवन में वो शांति दे और वो ज्योति से हमें आलोकित करे। आइए हम इस विश्वास और शांति की पुकार को आइए परमेश्वर के सम्मुख रखते हैं और प्रार्थना करेंगे। आज हमने दाऊद के वचन के द्वारा यह सीखा कि तू ही हमारे पुकार को सुनता है। हाँ परमेश्वर प्रभु जी, आप हमारे पुकार को सुनते हैं पिता।
आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे। हम सभी लोग जितने इस ऑडियो को सुन रहे हैं अपने आंखों को बंद करके अपने सर को झुकाकर परमेश्वर के सम्मुख आएंगे और इस प्रार्थना को कहेंगे। हाँ परमेश्वर, प्रभु जी, तू हमें यह सिखाता है, तुम हमें यह बताता है कि तू हमारी विपत्तियों में प्रभु जी आप सहारा देते हैं। तू ही हमारे मन में वह शांति भरता है जो संसार नहीं दे सकता। हे प्रभु, जब हम चिंताओं से घिरे होते हैं, जब हृदय अशांत होता है, तब हमें तुझसे पुकारने की समझ और साहस दे। हमारे मन में विनम्र प्रभु जी बातें को दे बता, ताकि हम आत्मचिंतन करें, अपने व्यवहार को जांचें और हर परिस्थिति में तेरे वचन का पालन करें। हे प्रभु, इस संसार की चकाचौंध और झूठे सुख में आकर्षित हम लोग ना होने पाए प्रभु जी, पर आज हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, अपने मुख की ज्योति हम पर चमका, ताकि हम जान सके कि सच्चा सुख तेरे साथ चलने में है। प्रभु, जैसा दाऊद परमेश्वर आपसे कहता है, मैं शांति से लेटकर सो जाऊंगा क्योंकि तू ही मुझे सुरक्षित रखता है, वैसे ही हे प्रभु हमें भी वैसा सुरक्षा और विश्राम का अनुभव दे हमारे हृदय से। प्रभु जी, हमारे हृदय में आप अपने प्रेम को, अपनी दया को, अपने अनुग्रह को हमें भर दे, अपनी शांति और अपने अभिषेक को प्रभु जी, अपने अन्य वरदानों से हमें तृप्त कर दे यीशु के नाम से पिता। प्रभु जी, आज हम अपने परिवारों, अपनी कलीसिया और अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपते हैं। तेरा मार्गदर्शन, तेरी रक्षा और तेरी उपस्थिति हमारे साथ बनी रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद। परमेश्वर, आपका धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर सा वचन के लिए। भजन संहिता अध्याय 4 उसका 1 और 8 पद तक परमेश्वर आपने हमें दाऊद के द्वारा बताया, सिखाया। प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, इस वचन के अनुसार हम लोग सुनने वाले नहीं, केवल प्रभु जी इस पे परमेश्वर अमल करने वाले, इस पे चलने वाले हम लोग को बना पिता। जितने हमारे बहन भाई इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु जी, उनके जीवन में इस वचन के द्वारा आशीषित होने के लिए प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना विनती को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।